तो मार्केट गए ही गए। अब फिनिश प्रोडक्ट्स में जहां भारत का नाम नहीं, बात भाई खरीदार डॉलर देने वाला अरबों को, ये उनका सबसे बड़ा कंपटीटर। यूक्रेन में सबसे ज्यादा डीजल कहां से जाती है? भारत से जाती है। यूरोप में सबसे ज्यादा फिनिश प्रोडक्ट कहां से जाते हैं? भारत से जाते हैं। वहां तैयब अर्दोगन के तुर्किया ने बहुत फिनिश प्रोडक्ट लिया रशिया से। बट जो फिनिश प्रोडक्ट्स का मार्केट है, जो रिफाइंड क्रूड का मार्केट है, उसमें भारत एक बड़ी शक्ति बन के उभरा। जब ये भारत बड़ी शक्ति बन के उभरा, सऊदियों को बड़ा तकलीफ हुआ। कह रहा ये क्या कर दिया भाई भारत ने। धीरे धीरे हमने उनसे तेल लेना भी पहले स्ट्रेटेजिकली कम कर दिया। अब सऊदियों को नुकसान हुआ तो नुकसान हुआ अरामको का। अब आप जानते हो डोनाल्ड ट्रंप ने एमबीएस से $1 ट्रिलियन मांगे। इतना सऊदियों का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खुद का है नहीं, तो मतलब शेखों को अपना पैसा लगाना है अमेरिका की इकोनॉमी में, कश्तर की कंपनी में पैसा डालना है। बेचारे शेखों पे भी बहुत भार है डोनाल्ड ट्रंप का। और 400 मिलियन का जहाज तो कतरियों ने दे ही दिया। अब खेल यहां से शुरू हुआ। बोला भाई साहब ऐसा है, हमारा मेन बिजनेस है ऑयल, और हमारे यहाँ तो कुछ होता नहीं, रेगिस्तान है, तेल ही है और तो कुछ है नहीं। ये धीरे धीरे पुतिन ले रहा, और बड़े खरीदार हमारे दो थे, रशिया और चाइना। इनको दोनों को ले लिया। और भारत, मतलब हमारा दो बड़े खरीदार थे, चाइना और भारत, इन दोनों को पुतिन साहब ने ले लिया। और चाइना तो चलो पैसे दे रहा है, भारत से विशेष तकलीफ है कि भारत हमारा सबसे बड़ा कंपटीटर बन के उभरा है फिनिश प्रोडक्ट्स में। और आज तुम्हारी पुतिन आज जब रशिया से पूछा, मैं आ रहा हूं उस पर, रशिया से जब पूछा गया कि भाई ये ट्रंप कह रहे कि भारत का तेल बल बंद किया, उन्होंने कहा भारत के इंटरेस्ट में तो है नहीं, और मुझे नहीं लगता कि भारत कोई ऐसा डिसीजन लेगा जो भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ जाएगा। इनकी रशिया हमें अमेरिका से बेहतर समझता, कोई बात नहीं। अब जब ये कहानी आगे चली तो ट्रंप से पूछा गया भाई क्या करें। चाइना तेल लेता, खाता पीता, फूक देता है। भारत तेल लेता, खाता पीता, 15 बिलियन बचाता, फिर इसको बेच के वहां से प्रॉफिट भी कमा लेता है। यहां तकलीफ हो गई भाई, हमारा यहां से भी मार्केट शेयर गया, मतलब क्रूड का भी मार्केट शेयर गया, फिनिश प्रोडक्ट का भी मार्केट शेयर गया। हम तो बेटा मर गए, हम तो लटक गए बीच में। तो ट्रंप को लग गई मिर्ची, कह रहा इसीलिए भारत के पीछे हाथ धो के पड़ा और क्रूड को लेके बढ़ा। उन्होंने सऊदियों ने कहा साहब हम आपको पैसे कहां से देंगे। देखो कहीं ना कहीं अगर भारत कल को लोकल करेंसी में, ऑल्टरनेट करेंसी में ट्रेड करने लगा, पेट्रो डॉलर तो गया आपका। पेट्रोल डॉलर तब तक है ना जब तक ऑयल का तेल पेट्रोल में होगा, डॉलर में होगा। दूसरी बात, मोदी सरकार आपको खुलेआम चुनौती दे रही है, मोदी आपको खुलेआम जूते मार रहा है। चाइना आपको फिर भी इधर उधर से जवाब देता, मोदी और मोदी के मंत्री तो खुलेआम कुतुब मीनार पे चढ़ के आपको गाली देते हैं। तो ट्रंप को क्या कह रहा, तुम्हारी तो औकात ही नहीं बची ट्रंप, वैसे जो है नहीं, बाकी हकीकत है। तो अब यहां ट्रंप दिमाग उड़ गया, उसका फ्यूज उड़ गया, कर अब क्या करे जाए। तो ये भारत के पीछे हाथ धो के पड़ गए। जो भारत का तेल के पीछे पड़ा, चाइना के पीछे नहीं पड़ा। गेम है बेसिकली, भारत अब एक पावर, 2.5 साल में 3 साल में भारत फ्रॉम अ नेट ऑयल इंपोर्टर टू अ फिनिश प्रोडक्ट सेलर के मार्केट में भारत का दबदबा। और आज डोनाल्ड ट्रंप की इतनी औकात नहीं कि भारत की एक भी रिफाइनरी पे सैंक्शन लगाए। अगर सैंक्शन लगाएगा, इसका यूरोप चिल्ला पड़ेगा, इसके 120 कंट्रियां इसकी जान खाने को आ जाएंगे। वहां डीजल, पेट्रोल और ये रिफाइंड प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। हाइड्रोकार्बन्स, जिससे दवाइयां बनती है, जिससे कंपाउंड्स बनते हैं, जिससे कई सारी दवाइयां बनती है, प्लास्टिक इंडस्ट्री बनती है, पेंट्स बनते हैं, दुनिया भर के काम हाइड्रोकार्बन से होंगे, वो काम नहीं होगा। इसीलिए ट्रंप के छत्तियां और पच्चियां पर खच्चियां उड़ी पड़ी है इसके दिमाग की, और इतना ये भ्रम के आलम में आ गया, इसको सपने में भी देख रहा। मोदी से मैंने बात कर ली और मोदी ने मुझे कह दिया मैं रशियन तेल नहीं लूंगा। क्यों? सऊदियों ने ठंडा कर रखा है। मैं लिटरली आज गुस्से में, सऊदियों ने इतना टाइट ठंडा कर रखा, कह रहा यार पैसे मांगता तू हमसे, मतलब तेरे बस का नहीं है भारत को कंट्रोल करना। और ये सऊदी और पाकिस्तान का मिलिट्री पैक हुआ है। मैं ये मानता हूं इसमें भी इनका कुछ लेना देना है, क्योंकि भारत को तंग करो, सऊदी पाकिस्तान, जिहादी पाकिस्तान के साथ पैट करो, उन्हें तुम खाना पीना देते रहो, उन्हें जिंदा रखो ताकि वो भारत को तंग करे, और ये सिर्फ पड़ा भारत के तेल के पीछे। तो अब आप समझ गए मित्रों, चाइना के तेल के पीछे क्यों नहीं पड़ा। आज फिर इसको एक और सपना आया। सपने में देखा कि मोदी जी ने मुझे बोल दिया मैं तेल नहीं लूंगा। राहुल गांधी भड़के। पहले एमईए का एक प्रेस रिलीज है जो मैंने आपको बताया, फिर शाम को जायसवाल साहब ने तो बम्बी फोड़ दिया। हमारे एक प्रवक्ता मित्र ने बोला सर, एक बार ये पत्रकार मित्र ने बोला सर ये बताइए, ये जो मोदी जी से अब भाई हमने एक सवाल पूछा दिन में, हम सुबह से एक सवाल पूछ रहे हैं। बोला भैया एक बात बताओ, मोदी जी से तुम्हारी बात हुई किस पे भी, फोन पे हुई, फैक्स पे हुई, वायरलेस पे हुई, सैटेलाइट फोन पे हुई, या टेलीपैथी हो गई, या ट्रंप पैथी हो गई, या ख्यालों में, ख्वाबों में, वो सुरमा में बोले गड़ा ना, ख्यालों में ख्वाबों में, मतलब वैसी वाली बात है क्या? मतलब क्या है, तुम्हें क्या हेलुसिनेशन आते हैं, तुम्हें मिराज आता है, तुम्हें कुछ विजुअल्स दिखते हैं,
तो भाई सीधी सीधी बात है कि जो पीछे तुम कुछ हरकतें कर रहे हो डोनाल्ड ट्रंप, हमें तो लगता तुम्हारा मानसिक संतुलन खो चुका है। अगर तुमने बात की होगी तो फोन पे की होगी। अब जायसवाल साहब ने पूरे वो जो गुब्बारा था उसमें सुई चुभाई, सुई चुभाई, ऐसे गुब्बारे की हवा निकली और ट्रंप के जूट टक 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 करके बिखर गया। जायसवाल साहब कह रहे भाई ऐसा है, हमने यानी कि अमेरिका यानी कि भारत ने कह रहा कोई भी मोदी जी से ट्रंप की बात हुई नहीं। तो भाई अगर मोदी जी से ट्रंप की टेलीफोन पे बात ही नहीं हुई तो ये ट्रंप मालिक को ये ख्याल कहां से आ रहे हैं माया, ख्यालों में, खाओ में। मतलब मेरे को तो सुरवा भोपाली याद आ रहा है। क्या बात है ट्रंप साहब, तुमने तो छोड़ दिया अब सब। तो जब बात ही नहीं हुई, ये आदमी मीडिया को बुला के ही शोड मी इज माई गुड फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। मैं आपको दो और चीजें बताता हूं, इसी भाषण को थोड़ा और एनालाइज कीजिए। इसी भाषण में आपको ट्रंप की मेंटल हेल्थ का स्टेटस खुद प्रूफ मिल जाएगा। मेरा मन था बड़ा वीडियो लगाऊं, पर आप जानते हो कॉपीराइट वगैरह का प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने लगाया नहीं। पहला प्रूफ क्या मिलता है ट्रंप की मेंटल हेल्थ का? कहता है कि इंडिया में हर महीने प्रधानमंत्री बदलते हैं, पीछे बहुत प्रधानमंत्री बदले हैं, और मेरा दोस्त है मोदी, वो कुछ सालों से वहां टिका है। ये एनालॉजी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में अब तक किसी भी प्रधानमंत्री ने टेन्योर पूरा ही नहीं किया। 22, 24, 27 जितने प्रधानमंत्री बदले, भाई एक प्रधानमंत्री तो क्या नाम था उसका, अमीन, अमीन तो 2 हफ्ते का प्रधानमंत्री था। सबसे पहला जो प्रधानमंत्री था उसने 4 साल 2 महीने की, उसके बाद तो कोई टिका ही नहीं। और भारत में पिछले 2.5 दशकों से प्रधानमंत्री नहीं बना। पहले मनमोहन सिंह जी 10 साल रहे, अब मोदी जी लगभग 22वां 23वां साल चल रहा है इनकी, यानी कि 25 साल में यहां लगभग 2 प्रधानमंत्री बदले हैं। पाकिस्तान में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री बदल गए हैं। तो मतलब पाकिस्तान की एनालॉजी भारत में फिट कर रहा था और वहां मोदी को फिट कर रहा था। तो भैया ये पहली बात है कि इसके दिमाग का संतुलन खो चुका। अब आप बोलोगे सुमित भाई देखो ये थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है, बेचारा कुछ पता नहीं क्या करता है, मतलब ऐसी कुछ दिक्कतें हो सकती है। तो मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं। आज इसने एक वक्तव्य दिया, आज कल में एक वक्तव्य दिया, कहता है कि भाई जो टैरिफ है, कैश पटेल इसके बैकग्राउंड में खड़ा है, कहता है जो टैरिफ है ये वर्ल्ड वॉर को रोकने के काम आते हैं। बोलते कैसी बात है, ये आप सुनिएगा जरा। कहता है कि युद्ध छिड़ा था ईरान और पाकिस्तान के बीच, बोलना था इंडिया और पाकिस्तान, बोला ईरान और पाकिस्तान के बीच। मैंने दोनों को फोन किया, मैंने कहा तुम दूसरे से लड़ रहे हो, मैं तुम दोनों पे 200% टैरिफ लगाऊंगा, और अगर मैं ये तुम पे टैरिफ लगाऊं तुम या तो रोको, नहीं तो अगले दिन सुबह मैं तुम पे टैरिफ लगाऊं 100-200%। और उन्होंने 5 घंटे बाद मुझे फोन किया, नहीं साहब हमने युद्ध रोक लिया। एक बताइए ईरान और पाकिस्तान के बीच कौन सा युद्ध हुआ? मतलब इंडिया और पाकिस्तान को ईरान और पाकिस्तान कर लिया। अमेरिका के साथ ईरान के साथ कितना ट्रेड है? क्या अमेरिका ईरान के साथ ट्रेड कर सकता है? कौन से 200%, कौन से टैरिफ, कौन से व्यापार की बात ट्रंप कर रहा है? इफ यू गेट इनटू द लॉजिक यू नो दैट दिस मैन हैज लॉस्ट इट। आज ये मोदी जी वाला हेलोसिनेशन, ठीक है, मैंने मोदी को फोन कर लिया, उसने मुझे ये बोल दिया। और कल वो जॉर्जिया मेलोनी वाला इंसिडेंट, इफ यू माइंड इफ यू कॉल इट ब्यूटीफुल। और आज ये ईरान, इंडिया की जगह ईरान को फिट करके स्टोरी पेल दी। तो इसका मतलब इस आदमी का मेंटल बैलेंस, इन 3 इंसिडेंटों को अगर मैं हाल फिलहाल, अभी और भी है मसाला, बट अगर मैं इन 3 इंसिडेंटों को जोड़ दूं तो आप बोल सकते हैं इस आदमी का मानसिक संतुलन बिल्कुल खत्म हो चुका है। इस आदमी का मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ चुका और ये आदमी की कहानी खत्म है। आप बताइए मुझे मित्रों, ये जो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए, खासकर 2 एग्जाम्पल, ईरान वाला, ईरान की जगह इंडिया, और पाकिस्तान की जगह जो इसने इंडिया के हर महीने या प्राइम मिनिस्टर बदलते हैं, तो ये प्रूफ नहीं है दिस मैन हैज हिज मेंटल हेल्थ इज क्वेश्चनेबल। एटलीस्ट ये तो हम कह सकते हैं इस आदमी की मेंटल हेल्थ क्वेश्चनेबल है। क्या आप इसको हेलोसिनेशंस होती है, क्या इसको इल्यूजन्स आते हैं, कैन ही सी इमेजेस एंड पिक्चर्स, बस वो डिबेटेबल है। क्योंकि मोदी जी वाला इंसिडेंट तो बिल्कुल ये बताता भाई इसका दिमाग पूरा सट चुका। और वो चाटुकार शाबाश ऐसे चाट रहा था, तो बस कह रहा था साहब जूता उतार दो और मैं घुटनों पे आ जाता हूँ, बाकी मैं खुद काम कर लूंगा, आपका जूता चाटने को बस रह गया था। ये चाटुकार शाबाश की औकात थी। भाई ऐसा आदमी क्या अमेरिका को चला सकता है? क्या अमेरिका में जो पहले एक 200 डॉक्टरों की टीम ने बोला था कि इसका मेंटल बैलेंस सटक चुका है, क्या इन 2-3 इंसिडेंट जो मैंने आपके सामने रखे, क्या इसके बाद आपको नहीं लगता कि इसका मेंटल बैलेंस इज क्वेश्चनेबल?
इसका दिमागी संतुलन सटक चुका है, बिल्कुल सटक चुका है। ये जो मेलोनी के साथ हरकतें हो रही थी और ये जो मैंने आपको 2-3 इंसिडेंट बताए, इसके बाद कौन सेन माइंडेड पर्सन कहेगा इसका दिमागी संतुलन ठीक है? नहीं है। देयर इज समथिंग ड्रास्टिकली रॉन्ग।